हम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विथ एक्सपेरिमेंट। हम लोग देखते हैं वृत्त से रिलेटेड वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। वृत्त का ही एक खंड का हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक सर्किल बन गया, इसका सेंटर O हो गया और सेंटर को छोड़ के कोई भी अगर हम ऐसा लाइन खींच देते हैं जो वृत्त को दो जगह स्पर्श करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं जीवा। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग कोर्ड। तो ये हो गया हमारे पास जीवा। अब जीवा क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। इस पूरे वृत्त को दो भाग में बांटता है, एक जीवा के ऊपर और एक जीवा के नीचे। जीवा के नीचे वाले को हम ऐसे डार्क कर दे रहे हैं। देखिए जो जीवा के नीचे यहाँ वाला जो दिख रहा है ये छोटा पार्ट दिख रहा है, जबकि इसके ऊपर ये जो पूरा दिख रहा है ये बड़ा पार्ट दिख रहा है। तो अगर हमें इस छोटे पार्ट का ध्यान देखिएगा, इस छोटे पार्ट को कहेंगे तो जो जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटा या दो भागों में बांटा है, तो जो ऊपर वाला खंड है वो बड़ा है, इसीलिए उसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड। यानी ये ऊपर वाला कहलाएगा पूरा दीर्घ वृत्त खंड, ये नीचे वाला कहलाएगा हमारा लघु वृत्त खंड। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लघु वृत्त खंड। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा यही हमको फाइंड करना है। एक बार देख लीजिएगा फिर से। जीवा क्या करता है, किसी भी वृत्त को दो खंडों में बांट देता है या दो भागों में बांट देता है। तो जो भाग बड़ा होगा उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड और जो भाग छोटा होगा उसे बोलेंगे लघु वृत्त खंड। अब हमें इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करना, वही चीज़ देखना है। तो देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे आज लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्त खंड का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको त्रिज्य खंड को, क्योंकि त्रिज्य खंड हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिज्य खंड का हमें पता है। इस वृत्त से रिलेटेड कोई भी आपको निकालना होगा तो सबसे पहले जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसी को पहले उसी के सहारे फाइंड करिएगा। तो देखिए अभी हम पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं इसी में कि ये जो हमारे पास है, देखिएगा जैसे पूरा का पूरा त्रिज्य खंड कहलाता है। इसी भाग को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड। अगर हमें यहाँ का कोण पता रहे, ये वाला कोण पता रहे, तो इस पूरे का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। नाम रख दे रहे हैं त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल। लिख दीजिएगा त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल। और इसमें से क्या करना है आपको, पूरे क्षेत्रफल में से पहले पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। फिर ऊपर से अगर आप नोटिस करिएगा एक त्रिभुज बनेगा, ये ऊपर वाला भाग, इसी त्रिभुज को आप घटा दीजिएगा। जो इस पूरे में से मतलब पूरा एरिया में से इस त्रिभुज के भाग को आप बाहर निकाल देंगे तो जो बचेगा शेष यही बचेगा। आपको दिखा देते हैं, ये हमारे पास त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज को हम मिटा दिए, बाहर हटा दिए। जब बाहर हटा दिए तो जो भाग बचा उसको अगर ध्यान से देखें तो यह भाग क्या बचा हमारे पास, एक लघु वृत्त खंड ही बचा। तो इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अभी उसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले फिलहाल देख लेते हैं कि अगर हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। इस लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए पूरे त्रिज्य खंड में से, इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। अभी जो इसके पीछे बताएं कि पूरा त्रिज्य खंड में से ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दीजिए तो बचेगा जो हमारा, वो क्या बचेगा, लघु वृत्त खंड। तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम लोग अभी पढ़े। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इस थीटा के सहारे निकलेगा, थीटा बटे 360 पाई r का स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई r का स्क्वायर, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबको पता है
कि अगर हमारे पास ये वाला ए है और ये वाला क्या है बी है, इसको हम पूरे को मान लें आधार यहाँ से यहाँ तक, इस पर से खींच दे अगर हम लोग लंब, ये जो लंब खींचेंगे तो सुन लीजिएगा ध्यान से, दोनों साइड बराबर है हमारे पास। अगर ये लंब खींचेंगे तो कितने डिग्री पे आके इस पे आएगा 90 डिग्री पे आ जाएगा। इस साइड भी 90 डिग्री बनाएगा, इस साइड भी 90 डिग्री बनाएगा। मतलब दो गो एक जैसे त्रिभुजों में बांटेगा, समरूप त्रिभुज है। और ये क्या किया ध्यान देखिएगा, पूरा कोण थीटा था तो इसको दो भाग में बांट दिया, आधा इधर हो गया और आधा इस साइड हो गया। इधर वाला कहलाएगा θ/2 और इस साइड वाला जो बचा ये भी क्या कहलाएगा θ/2। अब पूरा कोण पहले कितना था थीटा था, इसी का ये वाले भाग को हम यहाँ पर बनाए हैं। देखें पूरा कोण थीटा था, बीचों बीच से जो लाइन खींचे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, वो आधा आधा बांट दिया तो थीटा को दो भाग में बांटा, θ/2 इस साइड भी θ/2। अब हम क्या करेंगे सुन लीजिएगा ध्यान से, पहले आधार की लंबाई और ऊंचाई, ये जो हमारे पास ऊंचाई है इसकी लंबाई निकालेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार की लंबाई लेना पड़ेगा, नीचे ए बी की लंबाई और गुणे ऊंचाई लेना पड़ेगा। मतलब त्रिभुज का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो आधार अगर हम लोग चेक करें तो ए बी है, आधार कौन है ए बी। तो हमें किसका मान चाहिए, दो चीज़ का मान चाहिए, पहला आधार ए बी का मान चाहिए और फिर क्या चाहिए हमें ऊंचाई भी चाहिए। दो मान निकालना है, हम यहीं पे साइड में निकाल के दिखाते हैं, वो मान लिख देते हैं। हमें किसका किसका निकालना है, आधार का निकालना है। त्रिभुज का आधार हमारे पास क्या हो गया ए बी, और उसके बाद क्या निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो गया हमारे पास, तो ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो ओ से लेके डी तक हो गए। ये दो मान कैसे निकलेगा, तो देखिए जब आप यहाँ से इसको ड्रा कर रहे थे तो θ/2 ये भी 90 ये भी 90, मतलब दोनों समरूप त्रिभुज है। मतलब ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको क्या करना होगा, या तो इसका मान निकालना होगा या तो इसका, किसी एक का निकाल का उसी का दोगुना कर दीजिएगा। तो हम फिलहाल इसका फाइंड कर देते हैं ए डी का, ठीक है। ए से लेके डी तक का मान फाइंड करेंगे, इसी का दोगुना करेंगे, और नहीं तो आप इसी को दो बार जोड़ दीजिएगा। पहले इसको निकाल लीजिए फिर इसको निकाल लीजिए, दोनों जोड़ दीजिए। और वो निकलेगा कैसे, तो आपको त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का यूज कैसे करेगा, देखिए इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज ओ ए डी में, यहीं पे आपके सामने त्रिभुज ओ ए डी में आपको क्या करना है, साइन ले लेना एक बार। देखिए साइन θ/2 जो लेंगे हम लोग साइन θ/2, तो यहाँ से हो जाएगा साइन θ/2 के सामने होता है हमारे पास लंब, लंब बन जाएगा ए डी, इसी का मान हमें निकालना है। और 90 के सामने होता है कर्ण, यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ण। और याद रहे थीटा नहीं लेके चलेगा, छोटा सा कोण क्या बन रहा है θ/2, तो आपको क्या लेके चलना है θ/2 लेके चलना है। तो साइन θ/2 जो हो जाएगा, लंब हो गया ए डी और कर्ण हुआ 90 के सामने। 90 के सामने जो है सुन लीजिएगा ध्यान से, ए से लेके ओ तक है, और ए से लेके ओ तक का जो मान है वो कितना है सुन लीजिएगा आर है। और इस आर को ट्रांसफर कर दीजिएगा इस साइड, इधर भाग है तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो ए डी का जो मान निकलेगा कितना निकल जाएगा, आर साइन θ/2, आर का हो गया इस साइड में गुणा, ए डी का मान हम निकाल दिए आर गुणे साइन θ/2। तो ए डी का मान जब आप यहाँ रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2r साइन θ/2, ये किसका मान हम निकाल दिए हैं, आधार ए बी का। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा का निकल गया। किसके सहारे निकाले हैं, बस ये आधा, पहले इसको बीचों बीच से आधा का मान निकाल लिए, इसी का दोगुना कर दिए तो निकल गया है 2r साइन θ/2। ला के आप फिलअप कर दीजिएगा, फिर θ/360 πr² माइनस 1/2, आधार का मान हम लोग फाइंड कर लिए, कितना आ गया है 2r साइन θ/2 इंटू ऊंचाई का मान रखना है। ऊंचाई कौन है हमारे पास, ओ से लेके डी तक, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसी त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में आप साइन θ/2 लिए हैं, देखिए इस ऊंचाई को निकालना है तो आप cos θ/2 भी ले लीजिए, cos θ/2। देखिए cos θ/2 का मान कैसे निकलेगा, तो इस त्रिभुज में आप sin θ/2 का मान जिस तरह निकाले हैं वैसे cos θ/2 का मान निकालेगा। तो देखिए cos θ/2, देखिए कोण से सटे वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं हम लोग आधार, और cos में ऊपर आता है आधार। तो देखिए θ/2 से सटे जो है ये आधार है, और θ/2 के सामने क्या था, लंब। लंब में कौन था, AD, तो इसीलिए हम ऊपर AD लिए हैं। यहाँ पर इससे सटे क्या ले लेंगे, आधार। तो हो जाएगा हमारे पास O से लेके D तक अपान 90 के सामने कर्ण यानी R हो गया,
जो उसमें भी था। आर को इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ से जो निकलेगा, अगर नोटिस करिएगा, ओडी का जो मान निकलेगा कितना आ जाएगा, आर को इधर भेजें, आर कॉस थीटा बाई 2, तो ये किसका मान निकल गया, ओडी का। और ओडी क्या था हमारे पास, ऊंचाई, तो ला के यहाँ रख देंगे आर कॉस थीटा बाई 2। इस मान को ला के यहाँ पे बस फिलअप कर दीजिएगा, आर कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए आर का गुणा आर में होगा तो आर का स्क्वायर, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एक साथ गुणा है और बाहर यहाँ पे 2 है, तो जो एक फार्मूला बन रहा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिकोणमिति का ही फार्मूला है 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर और आर का गुणा किए तो आर का स्क्वायर हो गया, ये 2 बचा और साइन थीटा बाई 2 बच गया इंटू कॉस थीटा बाई 2 बच गया। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये है हमारे पास एक फार्मूला। इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, त्रिकोणमिति का फार्मूला है। अगर आपको कहीं मिले साइन 2 इंटू ए तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारे पास त्रिकोणमिति का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखिए पहले क्या मिल गया आपको 2, फिर साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ साइन ए है, ए के स्थान पे क्या मिल गया थीटा बाई 2, फिर कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर क्या है कॉस ए, मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है ए है और यहाँ पर क्या है नोटिस करें तो थीटा बाई 2 है। तो हमको क्या करना है, इस पूरे के स्थान पर ये लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इस पूरा, क्योंकि दोनों बराबर है तो इस पूरे के स्थान पर हम छोटा सा टर्म ये लिखेंगे। याद रखना बस एक चीज़, इस पूरे के स्थान पर जब ये लिखिएगा तो इस ए के सामने 2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, इसके स्थान पर अगर हम लोग लिखते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ देखिएगा सिर्फ बचेगा आपका यहाँ पे थीटा, 2 से 2 कट गया क्योंकि आपको ये लिखना था थीटा अपान 360। एक चीज़ और देख लीजिएगा, आर स्क्वायर दोनों में है तो इसको ले लीजिएगा बाहर, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पाई बचा और ऊपर थीटा बचा, दोनों का कर दीजिएगा गुणा, पाई थीटा और नीचे क्या गया है 360 और माइनस आर स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा 1/2, यहाँ साइन थीटा बचा, एक में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा बाई 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा है, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबसे आसान था, जो पहले से पता था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो गया है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस क्षेत्रफल को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्षेत्रफल को फाइंड करेंगे हम लोग सिंपल बेसिस पे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई में हमें आधार फाइंड करना पड़ा है और ऊंचाई फाइंड करना पड़ा है। ये दो चीज़ें आप निकालेंगे कैसे, जो हमें यहाँ पे साइड में समझा दिए हैं कि आधार कौन बनेगा, पूरे त्रिभुज का आधार बन जाएगा ए बी, और ऊंचाई कौन बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास ओ डी। आधार के लिए हम पहले AD का मान निकालें, यहाँ पर AD का मान निकाल के उसका दोगुना कर दिए तो पूरा आधार निकल गया। ऊंचाई के लिए किसका मान निकाले हैं, OD का। सहारा किसका लिए है, कॉस का। और AD के लिए किसका सहारा लिया गया है, साइन का लिया गया है। और इस दोनों के सहारे हम ला के यहाँ पे जब भरे हैं तो एक फार्मूला बना है त्रिकोणमिति का, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। और इस फार्मूले को जब हम लिखे हैं तो देखिए सिर्फ साइन थीटा आ गया है, और इसमें से आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए तो थीटा बटे 360 और पाई का गुणा बचा था, एक साथ लिख दिए। और यहाँ पे 1/2 साइन थीटा बचा था, गुणा किए तो साइन थीटा बाई 2। इस फार्मूले के सहारे हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसको देख लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें अब निकालना है। ये हमारे पास लघु वृत्तखंड था ए बी, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने प्रूफ किया लघु वृत्तखंड, और ये हमारे पास क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। देखिए अगर आपको लघु वृत्तखंड का निकालना था तो इसके लिए हमने फार्मूला प्रूफ किया है अभी। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला जो आया था, आर स्क्वायर बाहर था और पाई थीटा बटे 360 माइनस
साइन थीटा बटे 2 यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करिएगा? देखिए, लघु का तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, बच गए ऊपर दीर्घ वृत्तखंड के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले पूरे वृत्त का निकालेगा, मतलब ये जितना सर्किल दिख रहा है पूरे का निकालेगा, और पूरा निकालने के बाद क्या करना है, ये जो लघु वृत्तखंड है इसी को माइनस कर देना है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, इस लघु वृत्तखंड का माइनस कर देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होगा? देखें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ से आप क्या करिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसे सॉल्व कर लीजिएगा ताकि इसका सीधा मान भरना पड़े, डायरेक्ट यहाँ मान भर दीजिएगा, उसके बाद आपको सवाल को लगाना है।